उनके बाबा जी हमारे रेखा बहन के काम में खुश होकर 11 रुपए इनाम में स्पेशल दे रहे। पांडे को शुक्रिया, बाबा के लिए धन्यवाद। क्या मेरे मालिक, मेरा तो इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मालिक ने मुझे अंधा बनाया है, रोशनी भी नहीं है मेरे आंखों में। मैं किसके सहारे जीऊंगी? और ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। किसका सुनाऊं हाल दिले बेकरार को, पूछता हुआ
गुजारूंगी। अब तो मेरी माँ मेरे साथ और जुल्म करेगी। चल हेलो, ये आगा जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके नाना जी, और यही वाले ये हमारे रेखा बहन के काम में खुश होकर 11 रुपए इनाम में स्पेशल दे रहे। पार्टी को शुक्रिया, नाना जी के लिए धन्यवाद। भैया मैं अपनी तरफ खींच रहा, तू अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तो आपके साथ चलवा चल मेरे साथ। क्या बताऊं, फूल सिंह को तो मैं मार डालूंगा और आंख कलेजा निकाल लूंगा। मरने से पहले फूल सिंह से पूछूं फूल सिंह की क्या कहानी है, क्या राज है कि फूल सिंह की माता जी और सेनापति एक जल्लाद के ये सौंपा गया। फूल सिंह, भैया क्या तुम्हारी कहानी है, क्या राज है कि फूल सिंह तुम्हारी माता जी जल्लाद के हवाले किया है? यानी तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ कि मुझे आपके हवाले क्यों किया गया है। हाँ फूल सिंह। भैया मैं मुल्क आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छा, उस राज्य के राजा मेरे पिता समर सिंह थे। तुम्हारे पिताजी थे? एक दिन दरबार लगा हुआ था, पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलाए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी पूरे परिवार को बुलवाए दरबार में? हमारी बहन दोनों आंख की अंधी थी। बोले जो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा उस लड़के को मैं आधा राज दे दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का है जी। फिर क्या हुआ? सौतेली माँ, हमारे माँ का स्वर्गवास हो चुका था। अच्छा, पहले रानी से फूल सिंह और रेखा, दूसरी रानी से कौशल सिंह। पिताजी ने दूसरी शादी किया था। अच्छा, तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी किए थे? जब आधा रात देने के लिए कहा तो उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद पिताजी समझा बुझाकर पूरे परिवार को महल भेज दिए। हेलो, ये आ गए हमारे गुमनाम, इस सीन को देखते हुए 21 रुपये दे रहे। भैया जो को हमें टेंट वाइन के पिलास ले हो दे उस शो के कौन गाने में ले लेना है। लेकिन सौतेली माँ ने अपने दिल में क्या विचार किया कि मेरी दाल ऐसे गले की नहीं, कोई चाल चलना चाहिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ का नौकर जो सेनापति था उससे प्यार किया और वादा करवा लिया कि यदि हमारे महाराज का खून कर दोगे तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। अच्छा, तुम्हारी माता जी ने कहा सेनापति से? जी। फिर क्या हुआ? सेनापति वादा कर लिया और हमारे बहन का बर ढूंढने के लिए रतनगढ़ ले गए भैया। अच्छा, और जंगल में ले जाकर मेरे पिताजी को सेनापति ने गोली मार दिया भैया। वहां से लौट कर आया, मेरी माँ रो रही थी, बहन रो रही थी। अच्छा, सेनापति रो रहे थे। मैंने कहा तुम लोग क्यों रोते हो? बोले डाकुओं का दल मिल गया, डाकुओं ने तुम्हारे पिता को गोली मार दिया। अच्छा, बात मेरी समझ में आ गई कि खून करने वाला सेनापति, खून करवाने वाली सौतेली माँ। फिर क्या हुआ? गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया भैया। मैंने कहा मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके दिल में ये विचार हुआ क्योंकि वो यहाँ का राजा भी हो चुका है। अच्छा, सेनापति ने? उसके हाथ में बंदूक थी, मैंने बंदूक लगा दिया और बोला जल्लाद को बुलाओ और इसको जल्लाद के हवाले कर दो। अच्छा, जल्लाद से इसका कत्ल करवा दे, इसका आंख कलेजा निकलवा ले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, बस यही मेरी कहानी है भैया। आप मेरा कत्ल कर दीजिए भैया। क्या बताऊं, फूल सिंह की दुख भरी कहानी सुनकर, और फूल सिंह तो निर्दोष है। फूल सिंह, भैया तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे हाथों से तलवार छट चुकी है। क्या तलवार लग गई? हाँ फूल सिंह। तो क्या आप मेरा कत्ल नहीं करेंगे? नहीं फूल सिंह, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, तुमको मैं छोड़ दूंगा। फूल सिंह, क्या कहा भैया? आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ फूल सिंह, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, कहीं ये राज महारानी और सेनापति को मालूम हो गया, उनको तुम्हारे परिवार को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोल्हू में डालकर फिरवा देंगे। फूल सिंह, मेरे बाल बच्चों को फिक्र मत करो, एक जल्लाद की शर्त है। फूल सिंह, क्या शर्त है? जल्लाद की शर्त है
कि तुम असम नगर छोड़कर तुम जंगल की तरफ फरार हो जाओ। यानी ये रात छोड़कर मैं जंगल की तरफ चला जाऊं। हाँ फूल सिंह, फिर करना क्या है वहां? वहां तुम अपने बहन रेखा की छुप छुप के रक्षा करना। यानी जंगल में रहूंगा और जंगल में छुप छुप कर रेखा बहन की रक्षा करूंगा। हाँ फूल सिंह, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी है भैया। ठीक है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जंगल की तरफ चला जाऊंगा और लौट कर मुल्क आसाम नहीं आऊंगा। जाओ तुम यहाँ से जंगल तुरंत फरार हो जाओ। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो फिर आपसे मिलूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं जा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए। कोई शेर चीता मेरे नजर में पड़े, उसी का आंख और कलेजा निकाल कर सेनापति को और महारानी जी को मुझे दिखा देना चाहिए। चलो। क्या बताऊं? बेचारे जल्लाद को मैंने पूरी कहानी बता दिया और जल्लाद ने मुझे छोड़ दिया, बोले जंगल की तरफ भाग जाओ। या मेरे भगवत तेरी महिमा परंपार है। और यही मेरे भगवान, यही मेरे भगवान का फरमान है। सबसे बड़ा दुनिया में जंगल की तरफ चलना चाहिए। भग जाओ यहाँ से। सच्चा दोस्तों, वो दिन और वो समय आ गया है। अपने बिस्तर पे तुम बहन रेखा को तो लिटाया ही। अब कमरा नंबर 6 उसके बिस्तर पे मुझे लेटना चाहिए, क्योंकि रात भी काफी हो गई है और मेरे पिताजी के आने का समय भी हो गया है। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। मुझे लेटना चाहिए, क्योंकि काफी रात भी हो गई है। मेरे पिताजी आने वाले ही होंगे। मैं लेटूं। हम चले कमरा नंबर 6 में। रेखा आराम करती होगी, चलते हैं, रेखा से मिलते हैं।
रेखा, तू प्यारी रेखा। वाह पिताजी, लगा दी आग, लगा दी आग आकर के हमारी जिंदगानी में। कहीं मर जा कमीना, डूब चुल्लू भर पानी में। जवानी आज भी गर्ची, जवानी आज भी गर्ची, संभाली न संभली हो, मिटा लो दिल की हसरत खड़ी पूजा जवानी में। पिताजी, अगर आपकी दिल की हसरत न मिटी हो तो ये आपकी बेटी पूजा खड़ी है, मिटा लो दिल की हसरत। मर गया सारी पानी, हाँ अरे सारे पानी दार, यही से भाई मैं दारू छोड़ दी, यही से मैं दारू नहीं पीते, एकदम भैया नसिया गायो समझ ले। लगातार के नाना प्रोग्राम रहा घोपेल के पीली हो नसिया गायो, और नसियाने में समझ ले भैया महिका जाए का मेहरिया की कोठरी में घुस गए बोकरिन वाली कोठरी में, यही से मैं दारू छोड़ दी। पिताजी, मैं तुमको तो चिल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। बेटी पूजा, और फूल भारी और हुई माफ कर दो लली, रेखा को मैंने जाना और मुझसे अनजाने में और भूल भारी हुई, मैं हूँ शर्मिंदा हेलो, ये आगा जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके बड़े वाले दादाजी राजेश कुमार, उनके तरफ से हमारे पूजा के काम में खुश होकर 11 रुपए इनाम स्पेशल दे रहे हैं। पंत को शुक्रिया, धन्यवाद। बेटी पूजा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, मुझे माफ कर दो। ऐसा अब दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है पिताजी, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी बेटी। ये आपकी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुमको माफ करती हूँ। लेकिन पिताजी, मेरी एक बात आइंदा याद रखना। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। मेरी बात याद रखना, आज के बाद ना तुम मेरे पिता न मैं आपकी बेटी, सब रिश्ता नाता खत्म। बेटी, ऐसा मत कहो। अब एक बात सुन ले, आज से हमारो तुम्हार सब व्यवहार खत्म। आज के बाद ये देखिए हमारे नाना जी हमारे लिए स्पेशल दे रहे हैं। आज से हमारो तुम्हारो रिश्तेदारी नातेदारी, आज से हमार तुम्हार हुक्का पानी बंद। ठीक, अब आज के बाद एक बात सुन ले, हमारे दुआरे मुहारे नहीं आए भला। हाँ, आज के बाद हमारे दुआरे अब मुहारे आए ना भला, समझ ले। आज के बाद हमारे दुआरे आए ना, हम नहीं आएंगे आए ना, और तुम भी नहीं आना। नहीं बे हो।
नहीं मैं तुम्हारे दुआरे। अगर आ गया बीच जूता मारे हो, हाँ ठीक है चल। लेकिन आज के बाद हमारे दुआरे आयो ना साले तुम छीनरा। मिस्टर मिस्टर रेखा का कमरा भी रेखा का, लेकिन ये हराम जाति पूजा यहाँ आई तो कैसे आई? इसका मतलब रेखा सोचती होगी कि मैं सेनापति के हाथों से बच जाऊंगी। कभी नहीं। आता हूं मैं रेखा तेरे पास, देखता हूं कैसे बचती है। बाबा नारायण नारायण नारायण। हरि ओम राधे श्याम सीता। नारायण नारायण नारायण। क्या बताऊं, भ्रमण करते करते बहुत दूर निकल आया, शाम होने को है और कहते हैं कि ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता, सिर्फ इंसान को एक बार मिलता है। चाहे इस शरीर को किसी भजन में व्यतीत कर ले और चाहे तो इसे व्यर्थ में गंवा दे। ये बड़ा अनमोल जीवन है, इंसान को एक ही बार मिलता है। साथ में रही निर्गुण भजन है। नारायण नारायण नारायण। ये बड़ा अनमोल मिला रे, बड़ा अनमोल